आज एक नेशनल कबड्डी प्लेयर किस प्रकार से एमवाई की लापरवाही से व्हील चेयर में आ गई है, आप देख सकते हैं। अगर गरीब इंसान जाए ना तो वहाँ वैसे ही मर जाएगा। मेरा मरीज पैदल चल के गया था हॉस्पिटल। आज उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो मतलब व्हील चेयर पे आ गया है। मल्टीपल ऑर्गन्स उसके सब डैमेज है। आप उसका तो इलाज करिए। टीवी का इलाज तो चलो चलता रहेगा। अब वो टीवी की दवा उन्होंने इतनी हैवी दे दी कि उसकी लीवर की सूजन बढ़ गई। अभी जब से हमारा मीडिया में आया है ये न्यूज़, तब से हमें प्रेशराइज करा जा रहा है कि आप ये फीडबैक फॉर्म भर के दीजिए, किसी भी हालत में मुझे भर के दीजिए। आप ये देखिए, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ये इसका नेशनल प्लेयर का वो बना हुआ है। अंदर से भी पूरा खत्म कर दिया इन लोगों ने। एमवाई अस्पताल का सबसे बड़ा एक्सपोज आपने बतंगड़ के द्वारा देखा था, जहां इनकी पत्नी को एक्सपायरी बोतल चढ़ाई जा रही थी। अब हम जब मीडिया सवाल उठाती है तो अस्पताल के जो अधीक्षक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इनको अब क्या है, भर्ती करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अब इनकी पत्नी की समस्या ख़त्म नहीं हुई है। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपकी वाइफ को? मैंने जब एम्बा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था अपनी वाइफ को, तो पेट की समस्या के कारण एडमिट करवाया था। पेट में पानी भर रहा है, पर 12 तारीख को एडमिट करवाया था और अभी हमें 22 तारीख को डिस्चार्ज दे दिया। और वहाँ पे इलाज में उसको ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मेरा मरीज पैदल चल के गया था हॉस्पिटल। आज उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो मतलब व्हील चेयर पे आ गया है। अच्छा, उसको उठाना बिठाना सब करवाना मुझे करना पड़ता है। तो डिस्चार्ज करते वक्त क्या कारण दिया था हॉस्पिटल की तरफ से? उन्होंने बस ये बोला कि आपको तो टीवी हुआ है, आप दवा गोली लो, घर पे आराम करो, ऐसा बोल के डिस्चार्ज करा। अब आप खुद बताइए, किसी मरीज के सिर्फ टीबी होने पे आप डिस्चार्ज कर दो कि उसके मल्टीपल ऑर्गन डैमेज है, गंदे पानी से मल्टीपल ऑर्गन्स उसके सब डैमेज है। जी। आप उसका तो इलाज करिए। टीबी का इलाज तो चलो चलता रहेगा। अब वो टीबी की दवा उन्होंने इतनी हैवी दे दी कि उसकी लीवर की सूजन बढ़ गई। मतलब इलाज भी सही से नहीं किया, और जब मीडिया का प्रेशर आया तो जो मरीज है उसको डिस्चार्ज दे दिया बिना किसी कारण के, है ना? वो लीवर का मेरे पास जब एडमिट करा था, तब की मेरे पास ब्लड रिपोर्ट से उसमें सामान्य था, मतलब हल्का इन्फेक्शन था पर सामान्य था। और जिस दिन डिस्चार्ज करा था उसके एक दिन पहले की भी ब्लड रिपोर्ट है मेरे पास। जो चीज़ 0 से लेकर 28 के बीच में होनी चाहिए, वो चीज़ 450 के ऊपर है, 500 प्लस होने वाली है। आपकी पत्नी नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं, वो आप प्रूफ के साथ भी आए हैं हाँ, यहाँ जन सुनवाई के दौरान, तो हम दिखाना चाहेंगे कि और हॉस्पिटल से मुझे जी, एक ये फीडबैक फॉर्म दिया गया है। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगी कि ये कागजात दिखाएं। ये फीडबैक फॉर्म किस लिए भरवाया गया है? जब ये मुझे डिस्चार्ज जब कर रहे थे, हाँ हाँ मेरे से पहले भी जो कुछ लोग डिस्चार्ज हुए उनसे ये फीडबैक फॉर्म नहीं भरवाया। हाँ अभी जब से हमारा मीडिया में आया है हाँ। ये न्यूज़, तब से हमें प्रेशराइज करा जा रहा है कि आप ये फीडबैक फॉर्म भर के दीजिए, किसी भी हालत में मुझे भर के दीजिए। मतलब हमने भरा नहीं, और हम डिस्चार्ज लेके वहाँ से वो अपना आयुष्मान भरवा के सब कुछ आ गए वहाँ से, तो वो हमको बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आप आओ, ज़बरदस्ती आओ, हमें नहीं पता, आप आओ और ये फीडबैक फॉर्म भर के जाओ। अच्छा, हाँ, तो ये वहाँ के मिस कॉल, डॉक्टर्स के मिस कॉल भी बड़े, मेरे पास इतने सारे फ़ोन आए। ये आप दिखाइए एक बार, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं यहाँ पे आपके पास? आप ये देखिए, आप कैमरा इंटर पर्सन डिवीज़न के हैं सर्टिफिकेट, स्टेट लेवल का है कबड्डी, ये देखा स्टेट लेवल कबड्डी का है। उसके बाद फिर ये आप ये देखिए, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ये इसका नेशनल प्लेयर का वो बना हुआ है। और मैं ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का वो भी बता देता हूँ मैं, ये स्कूल गेम्स में भी उसने लिया था। ये देखिए, राष्ट्रीय नालगोंडा गई थी खेलने के लिए कबड्डी, सीनियर वर्ग में। ये सारे सर्टिफिकेट राष्ट्रीय के हैं, नेशनल के हैं सारे। ये देखिए, ये कबड्डी राष्ट्रीय, और ये एनसीसी का सर्टिफिकेट। तो जो लोग ये प्रूफ मांगते हैं कि ये नेशनल प्लेयर नहीं रही हैं, हम ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, तो आप देख लीजिए, एक नेशनल प्लेयर रह चुकी महिला के साथ जब इस तरह से इंदौर में बर्ताव चल रहा है, एमवाई अस्पताल में चल रहा है, तो क्या सोचते हैं कि आम आदमी के साथ कैसे जन सुनवाई होगी? और अब आप कलेक्टर से क्या मांग लेकर आए? लगता है कि कलेक्टर साहब जो हैं आपकी बात को समझेंगे? मैं कलेक्टर से बस ये निवेदन करूंगा सर से कि बस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो हमारा भरोसा उठ चुका है जी कि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम दिखा लें और अपने मरीज को ठीक कराएं। जी हमारा भरोसा उठ चुका है। मतलब उन्होंने इलाज के तौर पे कुछ नहीं करा। एक तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जो एनएस नॉर्मली चढ़ती है, और दूसरी जो बोतल चढ़ाई वो तो एक्सपायरी चढ़ा दी इन्होंने। भाई एंटीबायोटिक है, एक्सपायरी चढ़ा दी। वो जो ठीक होने की जगह और बीमार हो गया मेरा इंसान तो।
अब मैं सरकार से बस ये सहायता चाहता हूँ कि हमें सहायता प्राप्त कराए कि ताकि हम अपने मरीज को किसी प्राइवेट या निजी अस्पताल में अच्छे से उसको इलाज करवा के उसको स्वस्थ करें जल्दी से जल्द। मतलब इनकी पत्नी की जो हालत है दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। जैसा इन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती कराने से पहले वो चलते फिरते हालत में थी, लेकिन अब जब डिस्चार्ज किया तो वो व्हील चेयर में आ गई हैं। उनका 4 महीने का छोटा बच्चा भी है, 2 साल की बेटी आप सामने देख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को जहाँ एक बीमारी में इलाज एक नेशनल प्लेयर को नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना हम मानेंगे इस देश के प्रशासन की जो अस्पतालों को लेकर के व्यवस्थाएं हैं। आज एक नेशनल कबड्डी प्लेयर किस प्रकार से एमवाई की लापरवाही से व्हील चेयर में आ गई है, आप देख सकते हैं। उनका 4 महीने का बच्चा है जो कि वो भी कमज़ोर हो चुका है क्योंकि उसकी माँ का दुलार उसे नहीं मिल पा रहा है। क्या परिस्थिति, क्यों आपको डिस्चार्ज कर दिया है? मेरी रिपोर्ट खराब आने के बाद डॉक्टर ने बोला कि खतरे की बात है, लेकिन फिर भी मुझे डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने, क्योंकि एक्सपायरी डेट का मामला चल रहा था वहाँ पे और कुछ लोग का मतलब वहाँ से उनको हटा भी दिया गया था। इसलिए सर मेरा कोई इलाज भी नहीं किया। जिस चीज़ से मुझे दिक्कत हो रही है वो चीज़ उन लोगों ने इतनी खिलाई कि आज मेरा लीवर इस कंडीशन पे पहुंच गया कि उसमें पचाने की क्षमता ही खत्म हो गई है। जो रिपोर्ट में 22 आ रहा था आज 478 आया है पूरा। इन लोगों ने इतनी हालत ख़राब कर दी है कि मैं चल के गई थी, मेरे पैर की हड्डियाँ, मेरी ये सारी नसें सब ऐसी दुखती है कि मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। अंदर से भी पूरा ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। ना खा पा रही हूँ ठीक से, मुंह भी नहीं चल रहा है मेरा, कुछ भी नहीं हो रहा है। और उसके बाद भी ये लोग अपनी बस, इन लोगों ने क्या किया, बाहर निकाल दिया उनको। उनसे क्या होता है, इन लोगों ने ना मेरा इलाज किया ना कुछ, ऐसे ही मुझे डिस्चार्ज दे दिया। रिपोर्ट खराब आने के बाद इनको मेरा इलाज करना चाहिए था, लेकिन इनने वो भी नहीं किया। अब एम्पाई से तो पूरा भरोसा उठ गया है। आपको क्या लगता है, न जाने कितने लोगों के साथ एमवाई अस्पताल में इस तरह की लापरवाही हो रही होगी? अरे वो सबके साथ ऐसे ही करते हैं, सबको एक्सपायरी डेट वही बॉटल चढ़ रही थी। जिस दिन से शिकायत हुई उस दिन से वो बॉटल ही गायब हो गई है। मुझे तो बॉटल चढ़ाना उन लोगों ने बंद ही कर दिया था उस दिन के बाद। बोलते आपको बॉटल की जरूरत नहीं है, आपको टैबलेट देंगे। कोई सा भी इंजेक्शन बॉटल कुछ भी नहीं दे रहे थे। और आपको मीडिया में बयान देने और इन सब, क्या लगता है कि मीडिया का जब प्रेशर बना है, इन सब मामले को हाईलाइट किया गया है, तो यही कारण है कि आपको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी, क्योंकि आपकी तबीयत में तो कोई सुधार नहीं है? हाँ, वो लोग देख रहे थे कि मीडिया बार बार आ रही है, ये मामला उछलता जा रहा है, ज़्यादा बात उनके अधीक्षक पे नहीं है, इसलिए उन लोगों ने, जो लोग थे उन लोगों को किया, हटा दिया और उसके बाद फिर मुझे डिस्चार्ज दे दिया। लेकिन मेरा इलाज कुछ नहीं किया, सिर्फ जांचें करवाई है पैसे पैसे वाली। सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन जांचें सारी प्राइवेट होती है वहाँ पर। 7,500-7 हज़ार रुपए की सीटी स्कैन करवाते हैं इंसानों से। जितनी जांचें हैं सारी पैसे में करवाते हैं। अगर गरीब इंसान जाए ना तो वहाँ वैसे ही मर जाएगा। और दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं, इंजेक्शन बाहर से लिखते हैं। जो मुझे इंजेक्शन लग रहा है वो हमको खुद को खरीदना पड़ रहा है और लगवाना पड़ रहा है। आज मजबूर है मीडिया डायरेक्ट सरकार से सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियां बहुत गंभीर होती हैं। आज हम देखते हैं कि महिला खिलाड़ियों को बहुत सम्मान दिया जाता है और उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाने के लगातार काम चल रहे हैं। तो आप इन ऊंचाइयों को देखिए कि आज एक चलता फिरता नेशनल प्लेयर इस तरह की व्हील चेयर में आ गया है, जहां हाथ में 4 महीने का बच्चा है जो कि खुद भी एक कुपोषित की हालत में जाता जा रहा है। क्या यही देश जो है विकास कर रहा है? देश आज गर्क में जा रहा है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी लापरवाही जो है अस्पतालों की है कि सरकारी अस्पतालों में किस तरह की अव्यवस्थाएं फैली हुई है। और सबसे बड़ा अस्पताल का नाम है एमवाई हॉस्पिटल, जो कि मौत के कांड लिखता रहता है लगातार। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बतंगड़ के साथ। मैं रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ।